ब्राह्मण परिवार का कष्ट दूर करने के लिए कुंती की भीमसेन से बातचीत तथा ब्राह्मण के चिंतापूर्ण उद्गार। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, कुंती के महारथी पुत्र पांडव जब एक चक्रा नगरी में पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक चक्रा नगरी में जाकर महारथी कुंती पुत्र थोड़े दिनों तक एक ब्राह्मण के घर में रहे। जन्मेजय, उस समय वे सभी पांडव भांति भांति के रमणीय वनों, सुंदर भूभागों, सरिताओं और सरोवरों का दर्शन करते हुए भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। अपने उत्तम गुणों के कारण वे सभी नागरिकों के प्रीति पात्र हो गए थे। उन्हें देखकर नगर निवासी आपस में तर्क वितर्क करते हुए इस प्रकार की बातें करते थे, ये ब्राह्मण लोग तो देखने ही योग्य हैं। इनके आचार विचार शुद्ध एवं सुंदर हैं। इनकी आकृति देव कुमारों के समान जान पड़ती है। ये भीख मांगने योग्य नहीं, राज्य करने के योग्य हैं। सुकुमार होते हुए भी तपस्या में लगे हैं। इनमें सब प्रकार के शुभ लक्षण शोभा पाते हैं। ये कदापि भिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं हैं। शायद किसी कार्यवश भिक्षुकों के वेश में विचर रहे हैं। वे नागरिक पांडवों के आगमन को अपने बंधुजनों का ही आगमन मानकर उनके लिए भक्ष्य भोज्य पदार्थों से भरे हुए पात्र तैयार रखते थे और मौन व्रत का पालन करने वाले पांडव उनसे वह भिक्षा ग्रहण करते थे। हमें आए हुए बहुत देर हो गई, इसलिए माताजी चिंता में पड़ी होंगी। यह सोचकर माता के गौरव पास में बंधे हुए पांडव बड़ी उतावली के साथ उनके पास लौट आते थे। प्रतिदिन रात्रि के आरंभ में भिक्षा लाकर वे माता कुंती को सौंप देते और वे बांटकर जिसके लिए जितना हिस्सा देती उतना ही पृथक पृथक लेकर पांडव लोग भोजन करते थे। वे चारों वीर परम तप पांडव अपनी माता के साथ आधी भिक्षा का उपभोग करते थे और संपूर्ण भिक्षा का आधा भाग अकेले महाबली भीमसेन खाते थे। भरतवंश शिरोमणे इस प्रकार उस राष्ट्र में निवास करते हुए महात्मा पांडवों का बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि 4 भाई भिक्षा के लिए गए, किंतु भीमसेन किसी कार्य विशेष के संबंध से कुंती के साथ वहाँ घर पर ही रह गए थे। भारत, उस दिन ब्राह्मण के घर में सहसा बड़े जोर का भयानक आर्तनाद होने लगा, जिसे कुंती ने सुना। राजन, उस ब्राह्मण परिवार के लोगों को बहुत रोते और विलाप करते देख कुंती देवी अत्यंत दयालुता तथा साधु स्वभाव के कारण सहन न कर सकीं। उस समय उनका दुख मानो कुंती देवी के हृदय को मथे डालता था। अतः कल्याणमयी कुंती भीमसेन से इस प्रकार करुणायुक्त वचन बोली, बेटा, हम लोग इस ब्राह्मण के घर में दुर्योधन से अज्ञात रहकर बड़े सुख से निवास करते हैं। यहाँ हमारा इतना सत्कार हुआ है कि हम अपने दुख और दैन्य को भूल गए हैं। इसलिए पुत्र, मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि इस ब्राह्मण का कौन सा प्रिय कार्य करूँ, जिसे किसी के घर में सुखपूर्वक रहने वाले लोग किया करते हैं। तात, जिसके प्रति किया हुआ उपकार उसका बदला चुकाए बिना नष्ट नहीं होता, वही पुरुष है। और इतना ही उसका पौरुष मानवता है कि दूसरा मनुष्य उसके प्रति जितना उपकार करे वह उससे भी अधिक उस मनुष्य का प्रत्युपकार कर दे। इस समय निश्चय ही इस ब्राह्मण पर कोई भारी दुख आ पड़ा है। यदि उसमें मैं इसकी सहायता करूं तो वास्तविक उपकार हो सकता है। भीमसेन बोले, माँ, पहले यह मालूम करो कि इस ब्राह्मण को क्या दुख है और वह किस कारण से प्राप्त हुआ है। जान लेने पर अत्यंत दुष्कर होगा, तो भी मैं इसका कष्ट दूर करने के लिए उद्योग करूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे माँ बेटे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि पुनः पत्नी सहित ब्राह्मण का आर्तनाद उनके कानों में पड़ा। तब कुंती देवी तुरंत ही उस महात्मा ब्राह्मण के अंतःपुर में घुस गई, ठीक उसी तरह जैसे घर के भीतर बंधे हुए बछड़े वाली गाय स्वयं ही उसके पास पहुंच जाती है। भीतर जाकर कुंती ने ब्राह्मण को वहां पत्नी, पुत्र और कन्या के साथ नीचे मुंह किए बैठे देखा। ब्राह्मण देवता कह रहे थे, जगत के इस जीवन को धिक्कार है, क्योंकि यह सारहीन निरर्थक
दुख की जड़ पराधीन और अत्यंत अप्रिय का भागी है। जीने में महान दुख है। जीवन काल में बड़ी भारी चिंता का सामना करना पड़ता है। जिसने जीवन धारण कर रखा है उसे दुखों की प्राप्ति अवश्य होती है। जीव आत्मा अकेला ही धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है। इनका वियोग होना भी उसके लिए महान और अनंत दुख का कारण होता है। कुछ लोग चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को ही सर्वोत्तम बतलाते हैं, किंतु वह भी मेरे लिए किसी प्रकार सुलभ नहीं है। अर्थ की प्राप्ति होने पर तो नरक का संपूर्ण दुख भोगना ही पड़ता है। धन की इच्छा सबसे बड़ा दुख है, किंतु धन प्राप्त करने में तो और भी अधिक दुख है। और जिसकी धन में आसक्ति हो गई है उसे उस धन का वियोग होने पर इतना महान दुख होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इस विपत्ति से छुटकारा पा सकूं, अथवा पुत्र और स्त्री के साथ किसी निरापद स्थान में भाग चलूं। ब्राह्मणी, तुम इस बात को ठीक ठीक जानती हो कि पहले तुम्हारे साथ किसी ऐसे स्थान में चलने के लिए जहाँ सब प्रकार से अपना भला हो मैंने प्रयत्न किया था, परंतु उस समय तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मूढ़मते, मैं बार बार तुमसे अन्यत्र चलने के लिए अनुरोध करता, उस समय तुम कहने लगती थी यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं बड़ी हुई और तथा मेरे पिता भी यहीं रहते थे। अरे, तुम्हारे बूढ़े माता पिता और पहले के भाई बंधु इसे छोड़कर बहुत दिन हुए स्वर्गलोक को चले गए। वहीं निवास करने के लिए यह आसक्ति कैसी? तुमने बंधु बांधवों के साथ रहने की इच्छा रखकर जो मेरी बात नहीं सुनी, उसी का यह फल है कि आज समस्त भाई बंधुओं के विनाश की घड़ी आ पहुंची है, जो मेरे लिए अत्यंत दुख का कारण है। अथवा वह मेरे ही विनाश का समय है, क्योंकि मैं स्वयं जीवित रहकर क्रूर मनुष्य की भांति दूसरे किसी भाई बंधु का त्याग नहीं कर सकूँगा। प्रिय, तुम मेरी सहधर्मिणी और इंद्रियों को संयम में रखने वाली हो। सदा सावधान रहकर माता के समान मेरा पालन पोषण करती हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी सहायिका बनाया है। तुम सदा मेरी परम गति, सबसे बड़ा सहारा हो। तुम्हारे पिता माता ने तुम्हें सदा के लिए मेरे गृहस्थाश्रम की अधिकारिणी बनाया है। मैंने विधि पूर्वक तुम्हारा वर्ण करके मंत्रोच्चारण पूर्वक तुम्हारे साथ विवाह किया है। तुम कुलीन, सुशीला और संतानवती हो, सती साध्वी हो। तुमने कभी मेरा अपकार नहीं किया है। तुम नित्य मेरे अनुकूल चलने वाली धर्मपत्नी हो। अतः मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हें नहीं त्याग सकूँगा। फिर स्वयं ही अपने उस पुत्र का त्याग तो कैसे कर सकूँगा जो अभी निरा बच्चा है, जिसने युवावस्था में प्रवेश नहीं किया है तथा जिसके शरीर में अभी जवानी के लक्षण तक नहीं प्रकट हुए हैं। साथ ही अपनी इस कन्या को कैसे त्याग दूं, जिसे महात्मा ब्रह्मा जी ने उसकी भावी पति के लिए धरोहर के रूप में मेरे यहाँ रख छोड़ा है, जिसके होने से मैं पितरों के साथ दौहित्र जनित पुण्य लोकों को पाने की आशा रखता हूँ। उसी अपनी बालिका को स्वयं ही जन्म देकर मैं मौत के मुख में कैसे छोड़ सकता हूँ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पिता का अधिक स्नेह पुत्र पर होता है तथा कुछ दूसरे लोग पुत्री पर ही अधिक स्नेह बताते हैं, किंतु मेरे लिए तो दोनों ही समान हैं। जिस पर पुण्य लोक, वंश परंपरा और नित्य सुख सब कुछ सदा निर्भर रहते हैं, उस निष्पाप बालिका का परित्याग मैं कैसे कर सकता हूँ। अपने को भी त्याग कर परलोक में जाने पर मैं सदा इस बात के लिए संतप्त होता रहूँगा कि मेरे द्वारा त्यागे हुए ये बच्चे अवश्य ही यहाँ जीवित नहीं रह सकेंगे। इनमें से किसी का भी त्याग विद्वानों ने निर्दयतापूर्ण तथा निंदनीय बताया है, और मेरे मर जाने पर ये सभी मेरे बिना मर जाएंगे। अहो, मैं बड़ी कठिन विपत्ति में फंस गया हूँ। इससे पार होने की मुझ में शक्ति नहीं है। धिक्कार है इस जीवन को। हाय, मैं बंधु बांधवों के साथ आज किस गति को प्राप्त होऊंगा। सबके साथ मर जाना ही अच्छा है। मेरा जीवित रहना कदापि उचित नहीं है। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि बकवध पर्वणि ब्राह्मण चिंतायां खट पंचाशद अधिक शततमो अध्याय।
इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकवध पर्व में ब्राह्मण की चिंता विषयक 156वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।